ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय भोलेनाथ। हे त्रिनेत्रधारी महादेव, हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, आज हम भगवान शिव की उस महिमा को जानेंगे जो हर दुख को हर लेती है, जो हर टूटे मन को सहारा देती है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, वे जीवन का सत्य हैं। भगवान शिव न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अनादि हैं, वे अनंत हैं। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। माथे पर चंद्रमा, जो शांति और ठंडक का प्रतीक है। गले में नाग, जो भय पर विजय का संकेत देता है। और तीसरा नेत्र, जो अज्ञान और अहंकार का नाश करता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों से कुछ भी नहीं मांगते। उन्हें न धन चाहिए, न आडंबर, बस एक सच्चा मन और एक सच्ची पुकार। जब इंसान दुख में होता है तो वो सबसे पहले शिव को याद करता है, क्योंकि शिव वह हैं जो टूटे हुए को भी अपना लेते हैं, जो रोते हुए को भी चुपचाप सुन लेते हैं। शिव और भक्त का रिश्ता राजा और प्रजा जैसा नहीं है। यह रिश्ता पिता और संतान जैसा है। यह रिश्ता मित्र और सहारा जैसा है। जब पूरी दुनिया पीठ फेर लेती है, तब शिव कहते हैं, डर मत, मैं हूं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो सृष्टि कांप उठी। देवता भी डर गए, दानव भी घबरा गए। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वह विष पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में रोक लिया। उन्होंने संसार को बचाया और स्वयं कष्ट सह लिया। इसीलिए वे कहलाए नीलकंठ महादेव। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करे। भगवान शिव का जीवन त्याग का प्रतीक है। वे राजमहलों में नहीं रहते, वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। भस्म उनका श्रृंगार है और ध्यान उनका आभूषण। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कम में भी संतोष कैसे रखा जाए। वे कहते हैं, सब कुछ पाकर भी खाली रह सकते हो और सब कुछ छोड़कर भी पूर्ण हो सकते हो। भोलेनाथ की भक्ति बहुत सरल है। कोई बड़ा विधान नहीं, कोई कठिन नियम नहीं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और शिव का नाम, इतना ही पर्याप्त है। जो व्यक्ति नियम से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति आने लगती है। नकारात्मकता कम होने लगती है, मन स्थिर होने लगता है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र समय होता है। इस महीने किया गया थोड़ा सा जाप भी अनेक गुना फल देता है, क्योंकि सावन में भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भक्त श्रद्धा से कांवड़ उठाता है, उसकी हर मनोकामना शिव सुनते हैं। जो भक्त आंसू के साथ शिव को पुकारता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। शिव का नाम लेने से डर दूर होता है। शिव का ध्यान करने से मन शांत होता है और शिव पर विश्वास करने से जीवन का भार हल्का हो जाता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो शिकायत नहीं। अगर आज जीवन में अंधकार है तो यह समझ लीजिए कि प्रकाश आने वाला है, क्योंकि शिव अपने भक्त को कभी लंबे समय तक परीक्षा में नहीं रखते। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो शिव का ध्यान कीजिए। अगर मन भारी है तो शिव का नाम लीजिए। अगर कुछ भी समझ न आए तो बस इतना कह दीजिए, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आपके मन की बात आपके बोलने से पहले जानते हैं। वे आपकी पीड़ा आपसे बेहतर समझते हैं। बस आवश्यकता है विश्वास की। आज अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो यह मान लीजिए कि शिव आपके साथ हैं। और जहां शिव होते हैं, वहां हार नहीं होती। अब अंत में आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे जीवन को अपने चरणों में रख लो। मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। अगर यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और शिव भक्ति से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।